सर्दियों में अगर हमें गरमा-गरम पराठे मिल जाए तब तो फिर मज़ा ही आ जाता है ना? और सर्दियों के सीज़न में तो हमारे यहाँ आलू, मूली, दाल और कई तरह के पराठे बनाते ही रहते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ गोभी के पराठे। वैसे गोभी के पराठे हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गोभी पराठा बनाने के लिए मैंने एक गोभी ले लिया है। ये मैंने 2 दिन पहले ही लाकर रखा था, तो हम मेरे पास बहुत सारी सब्जियाँ थी, तो इसीलिए गोभी जो है वो रखा हुआ था। तो यहाँ पर पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो इसके डंठल को हम अलग कर लेंगे, साथ ही गोभियों को एक-एक करके हम तोड़ लेंगे। तो इन्हें पीसेस में करने के बाद इसे अच्छे से धो लें। अगर आपके गोभी में लगे कि कुछ कीड़े हैं तो आप इसे गर्म पानी से ही धोइएगा। वैसे मैंने भी इसे गर्म पानी से ही धोया है। अब क्या करेंगे कि इसे क्रश कर लेते हैं। तो जब भी आप गोभी के पराठे बनाइएगा तो कोशिश कीजिएगा कि हम गोभियों को क्रश ही कर लें, क्योंकि काटने से ये थोड़ी मोटी होती है। तो यहाँ पे सारे गोभी जो है वो मैंने क्रश कर लिए। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा-सा नमक डालेंगे और नमक डालकर इन सबको अच्छे से मिलाएँगे। तो अक्सर जब भी हम गोभी के पराठे बनाते हैं तो वो थोड़े चिपचिपे होते हैं, इसलिए इसे नमक डालकर लगभग 10 मिनट तक हम ऐसे ही रहने देंगे। और अब पराठों के लिए अब आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा लिया है। तो 1 छोटा चम्मच अजवाइन लेंगे और अजवाइन को थोड़ा-सा हाथों से क्रश कर डालेंगे। साथ ही यहाँ इसमें अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और अब मोयन के लिए मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे तेल डाल सकते हैं, पर घी में बहुत अच्छी मोयन लगती है, इसीलिए मैंने घी भी डाला है। अब क्या करेंगे कि इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। अब चलिए आटा लगा लेते हैं। तो मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर डो को रेडी करते हैं। तो हम जैसे नॉर्मल आटे का डो लगाते हैं ना, बिल्कुल हमें वैसे ही डो लगाना है। तो लीजिए, फिर गोभी पराठा बनाने के लिए मैंने आटा लगा लिया। तो आटा लगाने के बाद हम इसे साइड करके रख देते हैं। हम एक तड़के का पैन ले लेंगे और उसे गरम करेंगे और पैन में डालेंगे लगभग 1.5 से 2 चम्मच जितना बेसन, और बेसन के 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो ये मैंने बेसन को भून लिया। अब गैस को ऑफ करेंगे। और अब इधर हमारा जो गोभी है, इसमें हमने नमक डालकर छोड़ा था, उसमें से ऐसे थोड़ा सा निचोड़ कर हम इसके पानी निकालेंगे, मतलब इसे खींच कर पानी निकालेंगे। तो सारे क्रश किए हुए गोभियों से मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा मिर्च का पाउडर, साथ ही 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। साथ ही यहाँ पे क्रश किया हुआ अदरक डाला है मैंने। साथ ही हमने जो बेसन को भून कर रखा था ना, उसे भी हम यहाँ पे डाल देंगे। अब इन सारी चीजों को आपस में हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अब तक नमक नहीं डाला है, तो मैं यहाँ पे चुटकी भर नमक डाल रही हूँ। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा, क्योंकि हमने गोभी में पहले से ही नमक डाला है। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, आटे से एक लोई लेंगे, जैसे नॉर्मल लोई बनाते हैं ना, बस वैसे ही लोई बनानी है। अब हम गोभी का स्टफिंग तैयार करने के लिए हम लोई में से ऐसे कटोरी बना लेंगे, जैसा कि हमारी मम्मी अक्सर बनाया करती है। अब क्या करेंगे, ऐसे कटोरी बनाने कर हम बीच में गोभी वाला जो मसाला तैयार करके रखा है ना, उसे डाल देंगे और अब हाथों से इसे बंद कर देंगे और बंद कर एक लोई का शेप दे देंगे। तो अब चलिए इसे भी हम बेल लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और जैसे रोटी बेलते हैं ना, बस वैसे ही हमें इसे बेलना है। तो किसी भी पराठे को बनाने के लिए ये तो है एक ट्रेडिशनल तरीका, लेकिन अगर आपसे इस तरह के पराठे नहीं बन पाते हैं या फिर अच्छे से शेप नहीं बन पाते हैं, तो चलिए इसके लिए और एक तरीका देख लेते हैं। तो आटे की एक छोटी सी लोई तैयार करेंगे और लोई में सूखा आटा लगाकर इसे थोड़ा सा बेल लेते हैं। अब इसे बेलने के बाद हम क्या करेंगे कि बेले हुए आटे की रोटी में बीच में हम स्टफिंग डालेंगे और स्टफिंग डालकर इसे चारों बगल से ऐसे मोड़ेंगे और अब इसे भी पैक करके हम इसमें भी सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। आपको जैसा भी तरीका पसंद हो आप उस तरीके से पराठे बना सकते हैं। मुझे तो मेरी मम्मी वाले ट्रेडिशनल तरीके से पराठे बनाना ज़्यादा पसंद है। तो पराठों को तवे पर सेक लेते हैं। इसके लिए तवे में रोटी डाल दिया है। एक साइड से इसे पलट कर इसमें घी या तेल लगाएंगे और घी या तेल लगाकर फिर से इसे पलट कर इसके ऊपर भी घी या तेल लगा लेंगे। अगर आप घी खाना पसंद करते हैं तो इसमें घी लगाइएगा, नहीं तो आप इसमें रिफाइंड तेल से भी बना सकते हैं। तो लीजिए, फिर हमारा जो पराठा है वो बन चुका है। तब इसे तवे से निकाल लेते हैं। तो सारे के सारे पराठे हमें ऐसे ही तैयार करने हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे पराठों को बनाकर रेडी कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे इस चटनी को लहसुन मिर्च की चटनी के साथ सर्व किया है। तो आप भी इस पराठे को दही चटनी या फिर लहसुन मिर्च की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी इस पराठे को जरूर से ट्राई कीजिएगा और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो अगर आप सबको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू। आप सबका दिन शुभ हो।